ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शुक्र जब भी 12th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देता है। तो शुक्र का यह सीरीज ख़त्म होने वाला है। अब आगे बुध का सीरीज चलेगा या फिर सूत्र से संबंधित सूत्र के रेमेडी। तो शुक्र 12 ये बताता है कि जातक की पत्नी जो भी होगी वो भव सागर से पार कराने वाली गाय के रूप में होगी। कहने का मतलब ये है कि शुक्र जब भी 12 होगा तो उसकी जो भी पत्नी होगी, यहाँ पे पत्नी या पति दोनों ले सकते हैं क्योंकि शुक्र पति और पत्नी का कारक है। तो वो मुसीबत के समय में सहयोग देने वाली, यानी हर काम में मदद करने वाली, सहयोग देने वाली पत्नी होती है। या फिर बोल सकते हैं कि वो उसकी जो भी पत्नी है वो गृहस्थ संभालने वाली औरत होगी, या कोई भी काम जैसे जॉब या बिजनेस हो वो काम उसके साथ करने वाली, या खुद एक अपना जॉब या बिजनेस करने वाली हो सकती है। और साथ ही साथ लाल किताब ये भी कहता है कि हर मुसीबत के समय पहले उस व्यक्ति यानी जो भी जातक है उसकी पत्नी या जो भी जातिका है उसका पति खुद मुसीबत को अपने ऊपर झेल लेता है या झेल लेती है। कहने का मतलब यह है कि शुक्र 12 जिसका भी होगा वो इंसान का जो भी स्पाउस होगा, ज़्यादातर यहाँ पे पत्नी को ही लिया गया है। तो यदि किसी पुरुष जातक के चार्ट में शुक्र 12 है और उसकी जो भी पत्नी है उसकी जो भी मुसीबत आने वाली है वो अपने ऊपर ले लेती है। इसी कारण ये देखा गया कि शुक्र 12 उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार होती है। मतलब कहने का मतलब जो भी जातक के ऊपर कोई बीमारी या कोई मुसीबत आने वाली होती है वो उसकी पत्नी उस पर अपने ऊपर ले लेती है। इसके बाद ही कोई उसको तकलीफ़ हो सकता है जातक को, मतलब हर मुसीबत को स्पाउस अपने ऊपर ले लेता है। तो शुक्र 12 में ये कहा गया है कि उसकी पत्नी बीमार होती है, बहुत ज़्यादा बीमार रहती है क्योंकि सारी मुसीबत ले लेती है। पर देखा गया है कि शुक्र 12 जिसका हो वही ज़्यादा बीमार रहता है। आप नोट कीजिएगा, जिसका भी शुक्र 12 है वो जीवन भर कुछ ना कुछ बीमारी से पीड़ित रहता है, और ऐसी बीमारी जो केवल आपको बेड पे सुलाए रखे, बहुत ज़्यादा काम ना करने दे, हमेशा आलस में रहें। तो शुक्र 12 बहुत ज़्यादा सुंदरता देता है। और आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सुंदर औरत जो है वो लगेगा कि जैसे हमेशा ही बीमार है, हमेशा ही उनको ब्लड चढ़ रहा है या पानी चढ़ रहा है, उस टाइप से उनका शरीर का एक्टिविटी रहता है। क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो इम्यूनिटी लॉस का होता है, और शुक्र जो है वो अपने आप में इम्यूनिटी का कारक है, दवाइयों से संबंधित है। तो अब यहाँ पे लॉस कहाँ हो रहा है, तो पैसे का लॉस दवाइयों में जा रहा है, यानी पैसे दवाइयों पे खर्च हो रहे हैं, बीमारी पे खर्च हो रहा है, इम्यूनिटी कम है, शरीर में इम्यूनिटी नहीं लग रहा है। तो उस प्रकार से ये कहीं ना कहीं शुक्र 12 ये दिखाता है। तो स्पाउस को बीमारी जरूरी नहीं है कि देगा, जिसका भी शुक्र 12 है उसको ही ये बीमारी हो सकती है। शुक्र 12 जिसका भी हो बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला इंसान होता है। मतलब अपने आप पर, जैसे कि ड्रेस है, कपड़े हैं, क्रीम है, फेस वॉश है, इतने महंगे महंगे क्रीम, इतने महंगे महंगे फेस वॉश जो आपने सुना नहीं होगा, वो सारे ब्रांडेड चीज़ को ये लोग यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि ब्यूटी प्रोडक्ट पर या ब्यूटी पार्लर जाना इनको बहुत अच्छा लगता है, और ड्रेस बहुत अच्छे पहनते भी हैं, मतलब इनकी चॉइस बहुत अच्छी भी होती है। और बहुत ज़्यादा सोना यानी गोल्ड, गोल्ड के दीवाने होते हैं, और पीले रंग के भी। मतलब शुक्र 12 को काला और पीला रंग बहुत अच्छा लगता है। या फिर बोल सकते हैं जो भी स्त्री जातिका का शुक्र 12 है वो काला और पीला रंग की साड़ी को बहुत ज़्यादा भाव देती है, और बहुत ज़्यादा भाता है उनको वो रंग। तो शुक्र 12 वैसे तो काला रंग, पीला रंग, फिरोजा रंग भी, और बेबी पिंक या पर्पल, ये रंग बहुत इनके दीवाने होते हैं। यानी इस रंग का साड़ी, ड्रेस, नेल पॉलिश या मोबाइल का कवर भी रखते हैं। तो शुक्र 12 जिसका भी होता है वो शादी तक तो हो सकता है कि मतलब नॉर्मल है, पर शादी के बाद वो ऐशो आराम से रहता है। तो शादी के बाद तरक्की होने लगती है, और स्पाउस की भी तरक्की शुक्र 12 यहाँ पे कराता है। तो शादी के बाद शुक्र जिसका भी 12 है उसका
स्पाउस भी तरक्की करने लगता है। और शुक्र 12 लग्जरी पसंद होते हैं। हर चीज़ को आराम से करना, मतलब ये नहीं कि दिखावे टाइप का। सामने वाले को लग जाएगा कि हाँ, ये इंसान, ये जो बंदा है बड़े घर से है, मतलब एक रॉयल फीलिंग आ जाती है, उस टाइप से कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कुछ अच्छी चीज़ खरीदते हैं तो उनका दिखता है कि ये गलती से इनके पास आ गया है, पर शुक्र 12 इनको ऐसा नहीं होगा। ये लगेगा कि हाँ, इसके पास है। शुक्र 12 सुंदरता अच्छा देता है। या तो ये सुंदर नहीं होगा तो इसकी स्पाउस बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, पर वही मोटापा भी दे देता है। शुक्र 12 जिसका हो मोटे भी हो जाते हैं, थोड़े हेल्दी इंसान हो जाते हैं। और शुक्र 12 को देखा गया है कि ये इंसान जब कभी भी किसी से प्यार करता है तो एक इंसान को ही फॉलो करता है। कहने का मतलब ये सबको भाव नहीं देता है, और जिसको देता है उस पे सारा अपना जीवन समर्पित कर देता है। मतलब एक तरह से, पूरे तरह से एक ही इंसान को फॉलो करना। तो शुक्र जिसका 12 है उसको ये भी कहा गया है कि लव मैरिज कराता है, या फिर ये जातक को जान पहचान में भी शादी हो सकती है, या फिर किसी से लव होता है तो उसी के प्यार में कुंवारा भी रह जाता है। कहने का मतलब 12th हाउस अध्यात्म का है, और शुक्र जो है वो 12th हाउस में आके 27 साल तक तो वो इंसान बहुत ज़्यादा यदि प्यार में है तो उससे शादी कर लेता है। यदि 28 साल के बाद उसके जीवन में प्यार ख़त्म हो रहा है, दूरी हो रही है, तो वो अध्यात्म की ओर, मोक्ष की ओर, संन्यास की ओर भागने लगता है। कहने का मतलब शुक्र 12 वाले को अकेले जीवन जी लेने की एक इच्छा बन जाती है, क्योंकि शुक्र 12वें घर या 12वें साइन दोनों चेक कीजिएगा। यह इंसान को एक ऐसा, मतलब अंदर से लगता है कि मैं जिसको चाहता हूँ वही मिले मेरे को, और कोई और मतलब ना मिले। मतलब शुक्र 12 वाले एक तरफा प्यार में जीवन गुजार देते हैं, जैसे टाइटैनिक मूवी आप ले सकते हैं। क्योंकि 12वां घर मोक्ष का है और शुक्र क्या है, प्यार। तो एक ही प्यार में मोक्ष पाना, जैसे कि हो सकता है वो अध्यात्म लेवल पे जाके वो भगवान कृष्ण से प्यार कर जाए और उन्हीं के प्यार में मोक्ष पाले, यानी उनको पाले। तो उसी प्रकार शुक्र 12 यदि किसी से प्यार करता है तो वो एक ही इंसान से प्यार करता है, एक ही पे वो समर्पित रहता है। क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं अब उसको, क्योंकि छठा घर जो था वहाँ पे उसने बहुत ऐसो आराम कर लिए, मतलब इधर उधर भाग लिया, पर 12वें घर में आके वो बस एक पे ही फिक्स होना चाहता है और उसी पे समर्पित होकर जीवन गुजारना चाहता है। तो शुक्र जिसका भी 12 है बस एक ही इंसान से प्यार करता है, क्योंकि प्यार तो एक ही से ही होता है, वो भगवान से हो जाए या इंसान से हो जाए। शुक्र 12 को बेविचार भी कहा दिया गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र 12 अपने प्यार को गुप्त रखते हैं, और यदि शुक्र 12 एक इंसान पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, उसकी बात मान रहा है, उसका कहना मान रहा है और चाह रहा है कि बस उसी के साथ रहे, तो लोग क्या करते हैं, समाज उसकी बातें फैलाने लगते हैं और उसको व्यभिचार के रूप में दे देते हैं। पर शुक्र 12 को ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक वो एक से प्यार करता है, जब तक वो एक दूसरे से हट ना जाए। यदि एक दूसरे से हमेशा मिलते रहे तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता। शुक्र 12 प्यार को बहुत गुप्त रखता है, पर कभी कभी समाज को इसका प्यार का पता चल जाता है तो वो थोड़ा इसके लिए बदनामी का कारण बन जाता है। और शुक्र 12 झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलता है, जैसे कि मैंने शनि 12 में बताया था कि वो सच्चाई से झूठ बोलते हैं, और शुक्र 12 भी प्यार में झूठ बोलता है या फिर झूठ ही बोल देता है प्यार से। तो झूठ बोल के कहता है इतना तो प्यार में चलता है शुक्र 12 वाले। और ये कभी ज़्यादा, मतलब अपने से बड़ों से, मतलब बहुत ज़्यादा ये लड़ भी लेते हैं। शुक्र जिसका भी 12 हो, मतलब अपने से बड़े बुजुर्गों से भी ये लड़ते रहते हैं और झूठ भी बोल देते हैं, और थोड़े ये बेअकल और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। देखा गया है बिना मतलब का लड़ेगा
बिना काम का लड़ लेता है। शुक्र 12 यदि छोटी लड़की है या छोटा बच्चा है तो वो मोबाइल फ़ोन या वीडियो गेम के लिए लड़ेगा, उसको नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई गिफ्ट ले आके भी दे देगा, पर उसको मिल जाता है। तो शुक्र 12 क्या होता है कि इसके भाग से पति का भाग चमकता है, तो पति इसको सारे चीज़ ले आके दे देता है। और शुक्र 12 को हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए, और सोना गोल्ड तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो तो एकदम चाहिए। शुक्र जिसका भी 12 हो उसको आँखों का भी प्रॉब्लम दे देता है, यानी कहीं ना कहीं ये इंसान शुक्र 12 आँखों के प्रॉब्लम से जूझता है और आँखों का डॉक्टर भी हो सकता है यदि डॉक्टर बनना चाहे तो। शुक्र 12 आँखों की प्रॉब्लम देता है और इसको बीमारी कोई ना कोई बेड रेस्ट वाली लगी रहती है। कहने का मतलब जीवन भर ऐसा लगेगा जैसे कि वो बीमारी है। पर शादी के दौरान यदि बेड प्लेजर वाली काम कीड़ा में ये कुशल होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं, इनका जो बेड प्लेजर होता है वो बहुत अच्छा होता है, उस समय ये तो बहुत अच्छे रोल में रहते हैं। और साथ ही साथ ये थोड़े आलसी भी होते हैं और आराम प्रिय भी होते हैं, जिसका भी शुक्र 12 है, क्योंकि 12 भाव बेड प्लेजर का है, आनंद लेने का है और आराम करने का भी है। और शुक्र भी लग्जरी का कारक है, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रिय होते हैं, जिनको आराम से रहना, आराम से काम करने की भी एक आदत होती है। तो ये ज़्यादा एक्टिव इंसान नहीं कहे जा सकते, थोड़े आराम प्रिय इंसान होते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।